हर घर जल, जल जीवन मिशन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में जल जीवन मिशन के तहत 337 राजस्व गांवों में घर घर नल और उसमें जल पहुंचा दिया गया है। इतने ही गांवों में पानी पहुंचाने के लिए धरातल पर टेंडर एस्टीमेट प्रक्रिया चल रही है। यह पेयजल निगम उत्तरकाशी की बहुत बड़ी सफलता है। सफलता की इस कहानी से ग्रामीण गदगद हैं। गंगा भगीरथी विश्व की प्रसिद्ध नदी और दूसरी ओर यमुना। इन नदियों पर भारत की आधा से ज्यादा आबादी आर्थिक रूप से निर्भर करती है, लेकिन गंगा के मायके के लोग अब तक प्यासे थे। नीचे सदा नीर नदियां, लेकिन ऊपर बसे गांव में पानी पहुंचाना बहुत जोखिमपूर्ण था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल और उसमें जल योजना से कई किलोमीटर की पेयजल लाइनें बिछाई जा रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। घर घर नल और उसमें जल से महिलाओं के जीवन में खासकर बदलाव आया है। उत्तरकाशी जनपद में 665 राजस्व ग्राम हैं तथा 508 ग्राम पंचायतें। 337 गांव में जल जीवन मिशन के तहत उत्तरकाशी पेयजल निगम ने प्रथम चरण में घर घर नल और उसमें जल पहुंचा दिया है। दूसरे चरण का कार्य गतिमान है। भीलवाड़ा की जो कुल जनसंख्या है वो 502 है। 134 इसमें परिवार हैं, 171 इसमें महिलाएं हैं, पुरुष 194 हैं, बच्चे 137 हैं। पहले से ग्रामीणों को 95 ये क्रियाशील जल संयोजन दिए गए थे। उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा था। 39 अवशेष थे। इस समय 39 परिवारों को भी क्रियाशील जल संयोजन उपलब्ध करा दिया गया है। उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित जो 55 LPCD है उससे जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और ग्रामीणों का इससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समय की बचत हो रही है और जो समय बच रहा है उनके आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई का अतिरिक्त समय मिल रहा है और महिलाओं को अपनी खेती के लिए भी अतिरिक्त समय मिल रहा है। आज पेयजल निगम जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति गांव में 55 लीटर पानी दे रहा है। एक समय था जब गांव में 15-20 परिवारों में एक जल स्तंभ होता था। उसी से 20 परिवार पानी का गुजारा करते थे। लेकिन जल जीवन मिशन ने आपसी सामाजिक स्तर में भी सुधार ला दिया है। दूर दूर से मतलब यानी कि 2-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था और वहाँ बहुत सारी महिलाएं जाती थी पानी के लिए, तो हमें लाइन लगानी पड़ती थी। घर पे देर से आते थे पानी लेके, तो तब तक बच्चों के लिए स्कूल की देर हो जाती थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। पशुओं के लिए भी पानी नहीं होता था, यहाँ तक कि हमारे खेतों के लिए भी पानी नहीं हो पाता था। हमारे गांव में जो समस्या पानी की पहले होती थी वो अब नहीं रही। पेयजल निगम उत्तरकाशी ने जागरूकता के लिए और निगरानी के लिए स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग भी दी है। संस्था के कर्मी गांव की 5 महिलाओं को जल किस प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध आ रहा है इसकी जांच करवाने की ट्रेनिंग देते हैं। गांव के लोगों को, महिलाओं को, जो निगरानी कमेटी है उन 5 लोगों को उनको जांच किट के बारे में बताया कि हमने अपने जो पानी है, जो पेयजल हमारा है, उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। ये तमाम जानकारी तमाम लोगों को दी गई, जिसमें गांव के सभी महिलाएं थी। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पहुंचे पानी से महिलाएं अब घर के बाथरूम में कपड़े धुल सकती हैं। बच्चे स्वच्छ पानी पी सकते हैं। महिलाओं के जीवन में सुधार आया है। उन्हें पहले पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर जाकर 1 घंटे के लिए लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब घर में पानी आ जाने से ये सभी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। पहले हमारे वो पशुओं के लिए पानी नहीं हो पाता था, खेतों के लिए पानी नहीं हो पाता था।
अब हमें कोई दिक्कतें नहीं हो रही। जल जीवन मिशन के लिए मैं भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जल जीवन मिशन के लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हमारे भविष्य के लिए ये योजना बनी है और हम इसकी रखवाली करेंगे। योजना दीर्घकालिक है और ये गांव वालों की संपत्ति है। पहले जो हमें बहुत कठिनाई होती थी पानी के लिए, जो है कम से कम ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर आगे है टुनेश्वर महादेव मंदिर के आगे परागन में जाना पड़ता था। अब इस योजना से जो है हमें काफ़ी लाभ मिल गए हैं और काफ़ी सुविधाएं जो है उपलब्ध हो चुकी है। उत्तरकाशी के जल निगम निर्माण खंड ने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्कूलों में भी घर घर के साथ साथ पेयजल कनेक्शन दिया है। वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत भैलोड़ा पेयजल निगम उत्तरकाशी को आवंटित हुआ था, जिसमें जल संयोजन एवं तत्संबंधी कार्यों का कार्य किया जाना था, जिसमें हमारे द्वारा लगभग 40 परिवारों को यहाँ पे कनेक्शन दे दिए गए हैं। पंचायत घरों में एवं स्कूल, आंगनवाड़ी, जितने भी सार्वजनिक कार्यालय थे उनमें कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। उत्तरकाशी जनपद के दूर दराज के गांव में गर्मियों में स्रोत सूखने की बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन ने ये काम आसान कर दिया है। ग्रामीण कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छी योजना चलाई है। गांव के लोग पेयजल निगम उत्तरकाशी के इंजीनियरों के द्वारा कराए गए कार्यों की तारीफ भी करते हैं। जब ये योजना नहीं थी तो कई टाइम तो ऐसा था, जब गर्मी के टाइम पे उस टाइम पानी कम हो जाता था, बहुत दिक्कतें आ रही थी जब पानी नहीं था और हम लोग जो बहुत कम पानी आता था, स्रोत भी नहीं थे उतने। लेकिन जब से ये योजना लागू हुई उस दिन से काफ़ी अच्छा पानी आ रहा है और बराबर पानी चल रहा है। अब यहाँ के लोग पेयजल जैसी कठिन समस्या से निजात पाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उनका आधे से भी अधिक समय बच रहा है। घर के आसपास की क्यारियों को वो पानी से सिंचित करवा रहे हैं। पहले जब पानी नहीं था, हम दूर जाते थे कपड़े धुलने के लिए, नदियों में जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि गर्मियों में नदियों का पानी भी सूख जाता था और हम कपड़े भी नहीं धुल पाते थे। किसी टाइम ऐसा था कि हम स्कूल भी नहीं जा पाते थे। पानियों की बहुत कमी थी। अब हमें बहुत सुविधा मिली है इससे। अच्छा, पानी के लिए आते थे, बहुत दूर आते थे हम यहाँ। और जब हमारे गांव में पानी की जब व्यवस्था सरकार ने किया है तो हमारे लिए सुविधा हो गए बहुत। तो हमारी बेटी बहू जो हम बूढ़े हैं, हम तो दूर से भी पानी लाते थे बंटे पे। जब हम सर में लाते थे पानी तो बहुत दिक्कत होती थी हमारे लिए। तो हम बहुत परेशानी में रहती थी। गांव वाले पानी हमारे गांव में दिक्कत थी बहुत। यहाँ धारा से हम पानी ले जाते थे। जब हमारे गांव में धारा लग गए, सब गांव में पानी का व्यवस्था हो गई, सरकार ने दिए विचारों ने, तो हमारे लिए बहुत सुविधा है अब हमारी बेटी बहू के लिए। ग्राम प्रधान भी जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्य से संतुष्ट हैं। ग्राम प्रधान कहते हैं कि इस मिशन से आमूल-चूल परिवर्तन आया है। पशुओं को टाइम पर पानी मिल रहा है, छात्र छात्राएं टाइम पर स्कूल जा रहे हैं। जो हमारे गांव में जल जीवन मिशन से जो योजना आई है, वहाँ यहाँ पर हमारे ग्राम वासियों को इसका बहुत लाभ मिला है। जो लोग पानी के कनेक्शन से वंचित है, आज उन लोगों के घर घर में पानी की सुविधा हो रही है और सारे लोगों को इसमें हर प्रकार की सुविधा हो रही है। प्रत्येक जहाँ भी गौशाले हो या अपने घर में शौचालय में, सारे जगह ये इस मिशन के तहत सभी लोगों को पानी की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। 6 ब्लॉक में 665 राजस्व ग्राम हैं, 508 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें पेयजल निगम को 337 राजस्व ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। फेज फर्स्ट के अंतर्गत सभी गांवों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। FSTC कुछ गांवों में 100% उपलब्ध करा दिए गए हैं और जो अवशेष बचे हैं उसमें युद्ध स्तर में कार्य चल रहा है। और जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं,
प्रत्येक हाउस होल्ड को प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सेकंड फेज के प्राकलन जो हैं गठित कर लिए गए हैं और निविदा आमंत्रण की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को उत्तराखंड के पेयजल मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा कर रहे हैं। चुफाल पानी की होती दिक्कतों से वाकिफ थे। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये योजना सबके चेहरों पर खुशी ला रही है। हम लोग पहाड़ों पर बड़ी बड़ी पंपिंग योजनाएं बना रहे हैं। 2022 मार्च तक हम घर घर जो मोदी जी ने कहा कि भाई घर घर नल, उस नल में जल, ये योजना हमारी योजना सफल हो जाए। 2023 की जगह हम 2022 तक पूरा करें। एक साल पहले हम पूरा कर देंगे जो जल जीवन मिशन। इसी योजना से गांव के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, समय भी बच जा रहा है और लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जा रही है। गांव क्योंकि घर घर के जिन लोगों को पानी कहीं नल ही नहीं देखे, कि स्रोत ही नहीं थे, तो भाई कैसे क्या देखेंगे भाई। जब स्रोत होंगे कहीं गरीबी तब तो पानी नल आएगा। तो गांव के लोग धारे नौले से पानी पीते थे। 2-2 किलोमीटर 1 किलोमीटर गर्मियों में पानी वहाँ पर जाके महिलाएं सिर में पीठ में रख के, तो अपनी गगरी को सिर में रख के जरकिन के माध्यम से पानी ला रहे थे। लेकिन उनकी समस्या का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो जल जीवन मिशन के घर घर पानी जाने से जो होम स्टे है, जो पर्यटन के लोग वहाँ पर रुकते थे, उससे लोगों ने उसको बढ़ावा मिला है, पर्यटकों को बढ़ावा मिला है। पानी के घर आप जो भी देखते होंगे जहाँ पर रिजॉर्ट है, ऊंचाई वाले स्थानों पर पर्यटक ज़्यादा जाता है, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ रिजॉर्ट बनने शुरू हो गया। तो ये पेयजल योजना इतने बढ़िया बनने से विशेषकर उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों के लिए बहुत है। मैं तो प्रधानमंत्री जी का और जल शक्ति मंत्री जी का, शेखावत जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो भारत सरकार के मानक थे, उन मानक के से भी हटकर हमको पैसा मिला है। भारत सरकार के मानक था कि एक घर पर केवल 25,000 रुपया खर्च किया जाए, लेकिन हमारे पहाड़ के बीच में एक मकान इधर है तो एक मकान उधर है, ऐसे बनता है, फैला हुआ गाँव है। तो उसमें हमारा जो खर्चा आ रहा था DPR बनाने में, एक गांव के लिए नहीं बन पा रहा था, आधे गांव को ही पानी मिल रहा था, वो हमको तो देना था घर घर। तो उसमें जो पानी मिल रहा है, इसमें अब जो खर्चा आ रहा है 1.5 लाख तक एक परिवार पर खर्च हो रहा है। 1.5 लाख DPR बनाने में। उन्हें कहा बनाइए और उसमें दीजिए कि किन कारणों से आपके लागत बढ़ी। तो इसलिए तो आज पहाड़ में घर घर पानी मिल रहा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के 6 विकास खंडों में जल जीवन मिशन पेयजल निगम उत्तरकाशी के द्वारा करवाए जा रहे कार्य 737 गांव के बड़े प्रमाण हैं। पेयजल निगम ने पथरीले रास्तों और जंगलों से पानी की लाइन स्रोतों से गांव में पहुंचाई है, जहां कल्पना नहीं की जा सकती थी। हर घर जल, जल जीवन मिशन।